तो चलिए देखते हैं आयनीकरण। तो कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है। मतलब आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जलीय विलयन में आयन के रूप में रहते हैं, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार अम्ल अम्ल और क्षार भी क्या होते हैं, जलीय विलयन में आयन के रूप में रहते हैं। तो अम्ल और क्षार में भी क्या होता है, उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। मतलब अम्ल और क्षार का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, याद रख। अम्ल एंड क्षार का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक। मतलब उसमें विद्युत चालन हो सकता है, बल्ब जल सकता है, बल्ब जलाते हैं, बैटरी वगैरह में इनका यूज़ होता है। तो आयनीकरण क्या होता है, आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाना आयनीकरण कहलाता है। कोई भी आयनिक यौगिक है उसको जल में घोलोगे तो जलीय विलयन बनेगा, तो उसमें वो अपने अवयवी आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। अपने जो आयन जिससे वो मिल के बना है उसमें टूट जाता है। तो ये आयनिक यौगिक अम्ल क्षार लवण तीनों में काम करता है। सभी क्या होते हैं, जल में घोलोगे तो आयन के रूप में विभक्त हो जाते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनीकरण। इंग्लिश में इसको आयनाइजेशन बोलते हैं, आयोनाइजेशन। जेड भी लिखते हैं, एस ठीक है, आयोनाइजेशन। फिर आयनीकरण का सिद्धांत, तो इसको बताया किसने बताया था, आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक हैं। 1884 में सिद्धांत दिया था कि कोई भी आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये बताया था आर्हेनियस ने 1884 में। तो आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं वो जलीय विलयन, जब एक्वस सोल्यूशन में इसको घोलोगे जल में तो क्या होता है, अपने अवयवी आयन जैसे कि H2SO4 है तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में क्या हो गया, विभक्त हो गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में विभक्त हो गया है। तो इससे अम्ल और क्षार की एक परिभाषा निकल के आती है। आर्हेनियस के जो आयनीकरण या फिर वियोजन का सिद्धांत है उससे जितने भी अम्ल होते हैं, जैसे कि HCl भी देख सकते हो, HCl को अगर आयनित करोगे तो क्या होगा, H और Cl माइनस आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आयनित करोगे तो K+OH माइनस आयन। तो एक चीज़ कॉमन है, देखो इसमें भी H+ आयन निकल रहा है, इसमें भी H+ आयन निकल रहा है। तो आर्हेनियस ने ये सिद्धांत दिया था कि बताया था कि अम्ल जो होते हैं उनमें क्या होता है, H+ आयन। अम्ल को यदि जल में घोलोगे तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन का आयन H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन। तो जितने भी अम्ल होते हैं जल में घोलने पर क्या देते हैं, H+ आयन या फिर प्रोटॉन देते हैं। और जितने भी क्षार होते हैं जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हाइड्रोक्सिल आयन है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अम्ल की एक परिभाषा ये भी है कि कोई पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। और कोई ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा ये हो सकती है कि H+ आयन देने वाले पदार्थों को अम्ल कहते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित है वे अम्ल होंगे। जितने भी पदार्थ हैं उसमें अगर हाइड्रोजन है तो क्या वो सभी पदार्थ अम्ल होंगे। जैसे कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, इसमें भी हाइड्रोजन है। और HCl है, H2SO4 है, या फिर कार्बनिक अम्ल होता है H2CO3, इसमें भी हाइड्रोजन है। एसिटिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है, क्या ये तीनों यौगिक जो हैं उसमें हाइड्रोजन है तो वे अम्ल होंगे, नहीं। वे पदार्थ ही अम्ल होंगे जिनमें क्या हो, H जो हो, मतलब जो हाइड्रोजन हो H+ आयन के रूप में आयनित हो सके। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन में आयनित नहीं हो सकता,
इसलिए जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, अम्ल नहीं होता। जबकि कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन के रूप में क्या हो सकता है, विभक्त हो सकता है, निकल सकता है। इसलिए जो एसिटिक एसिड है और कार्बनिक अम्ल क्या है, अम्ल है। तो अम्ल होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा क्या होना जरूरी है, हाइड्रोजन का H+ के रूप में निकलना जरूरी है। अगर कोई भी यौगिक है उसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, उसके लिए क्या जरूरी है कि H+ उसमें उपस्थित हो, H+ के रूप में वो आयन को डोनेट कर सके, तब वो क्या कहलाएगा, अम्ल। और अगर नहीं कर सकता तो क्या कहलाएगा, अम्ल नहीं कहलाएगा। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, वे अम्ल नहीं होते क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन H+ आयन के रूप में वो उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है। और इसको अगर प्रैक्टिकली चेक करोगे तो कैसे करोगे, बल्ब जला सकते हो। जैसे कि एसिटिक अम्ल का विलयन बनाओगे तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और क्यों प्रवाहित होगी, क्योंकि ये आयनित हो जाएगा एसीटेट और हाइड्रोजन आयन में। उसी प्रकार कार्बनिक आयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उसके जलीय विलयन में, तो ये भी H+ और कार्बोनेट आयन में आयनित हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर स्टार्च या ग्लूकोज के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो आयनित नहीं होता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रैक्टिकली देख सकते हैं इसको। उसके बाद है, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन देते हैं। जो अम्ल है क्या केवल जलीय विलयन में ही आयन देते हैं, हाँ, जितने भी अम्ल है केवल जलीय विलयन में ही आयन देते हैं, मतलब बिना जल की उपस्थिति के वे आयनित नहीं हो सकते, याद रखना। जैसे कि HCl क्या है, अम्ल है, लेकिन अगर HCl विलयन के रूप में है तब क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तब क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। लेकिन यदि HCl जो है गैस के रूप में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि गैसी फॉर्म में है तो अम्ल के गुण प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि गैसी अवस्था में वो H+ आयन के रूप में विभक्त नहीं हो सकता। HCl है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। अगर एसिटिक अम्ल को सॉलिड रूप में लोगे, ठोस रूप में, तो वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल के रूप में रहेगा, लेकिन अम्ल के जो गुण होंगे वो नहीं दर्शा सकता, क्योंकि वहाँ पर H+ आयन नहीं होगा ठोस रूप में। उसी प्रकार HCl है, अगर गैस के रूप में है HCl तो H+ आयन नहीं दे सकता, इसलिए HCl गैसी फॉर्मेट में क्या होगा, अम्ल का गुण नहीं दर्शाएगा। मतलब अगर लिटमस पेपर को HCl गैस के पास ले जाओगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा पानी डाल दोगे या फिर लिटमस पेपर को गीला करके अगर HCl गैस के पास ले जाओगे तो रंग चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन देते हैं, गैसीय अवस्था या फिर ठोस अवस्था में नहीं देते। इसमें देते हैं विलयन अवस्था में, ठोस अवस्था या फिर गैसीय अवस्था में आयनित नहीं होते कोई भी अम्ल, इन दोनों अवस्था में आयन नहीं देते। ठीक है, ये याद रख। फिर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वे वो पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। 99% क्या होते हैं, आयनों में पूरी तरह विभक्त हो जाते हैं। उदाहरण याद रखना, जैसे HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है, ये दोनों क्या है, प्रबल क्षार है। तो इसको अगर जल में घोलोगे तो ये पूरी तरह आयनित हो जाएंगे, मतलब जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु रहेंगे सभी क्या होंगे, एक दूसरे में मतलब सोडियम प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। लेकिन जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं वे जल में आंशिक आयनित होते हैं, मतलब उसके अगर 100 अणु हैं तो केवल 1-2 अणु ही क्या होते हैं, आयनित होते हैं, बाकी अनायनित रहते हैं। लेकिन जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं उसके सारे अणु क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अगर परिभाषा पूछेंगे तो ये बताना कि वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। और वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल। और क्षार का भी वही बोल सकते हैं, वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो जल में आंशिक आयनित होते हैं वे अम्ल दुर्बल अम्ल, और जो जल में आंशिक आयनित होते हैं वो क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब अम्ल और क्षार की प्रबलता, तो जो अम्ल जितना हाइड्रोजन आयन देता है उतना ही अधिक प्रबल होता है, और जो क्षार जितना हाइड्रोक्सिल आयन देता है उतना ही अधिक प्रबल होता है। ठीक है,
तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे फिर।